बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 2 हम सीख रहे थे, वो हम कंप्लीट सीख चुके हैं। इसके रिव्यू एक्सरसाइज को भी हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे, समझेंगे। तो अगर ज़रूरत हो तो सॉल्व करके आंसर तक लेकर आएंगे। तो अगर आपने बाकी वीडियोस देखना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जितने भी एक्सरसाइज है वन बाय वन। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपने क्या करना है, सही जवाब के ऊपर सर्कल लगा देना है, गोल दायरा लगा देना है। तो हमारे पास बुक नहीं है, पीडीएफ फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे इसको आंसर को यहाँ पे लिखेंगे। आपने क्या करना है, इनको लिख के ना फिर सर्कल भी लगा देना है। पहला है, द टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो जो टेम्परेचर है हॉट और कोल्ड का, उसका अबव अगर हो, मतलब अबव का मतलब ज़्यादा अगर हो, 0 से अगर ऊपर हो, ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स के साथ जो नंबर है। जैसे कि अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो अगर एबव हो तो उसके लिए हम +5 डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं। और अगर नीचे हो तो उसके लिए माइनस, नेगेटिव हो तो माइनस से शो किया जाता है। तो यहाँ पे आप एबव कहा है तो +5, तो पॉजिटिव कहाँ पे है, सी है, तो आपने करना है सी के ऊपर सर्कल का निशान, ठीक, सर्कल लगा देना है। 2 है, डेप्थ ऑफ 100 मीटर बिलो। तो बिलो का मतलब नीचे, ठीक, डेप्थ गहराई। सी लेवल इज रिप्रेजेंट। तो अगर ये सी लेवल हो ना, तो इसका डेप्थ का मतलब क्या होते हैं, गहराई को शो करते हैं। तो उसके लिए हम नेगेटिव से शो किया जाता है। अगर नीचे हो तो नेगेटिव, अगर ऊपर हो तो पॉजिटिव। तो यहाँ नेगेटिव नंबर ए है, माइनस में दिया हुआ है, तो आपने 2 में ए को क्या करना है, सर्कल कर देना है। पार्ट 3 है, इफ -30 रिप्रेजेंट रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एक क्लॉक हो ना, अगर ये एक क्लॉक हो और यहाँ पे आप जानते ही 1 2 3 इस तरह क्लॉकवाइज कहा जाता है, इस तरह यहाँ से इस साइड पे, ठीक। तो अगर इसको हम -30 से शो करें तो उन्होंने क्या कहा है, देन रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है उसको हम किससे शो करेंगे, तो यकीनन पॉजिटिव से ही शो करेंगे। अगर ये 20 वाला जो नंबर हो, अगर यहाँ से आगे इस तरह नेगेटिव नंबर हो तो इस तरह क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे। तो पॉजिटिव, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह। यहाँ आने के बाद अगर मैं इसी पॉइंट को -30 का हूँ इस तरह आके, तो यहाँ से अगर मैं इस तरह आके बताना चाहूँ तो ये कितना होंगे, +30 होंगे, यही है ना। तो उलट ही होंगे, 3 के लिए +30 कौन सा वाला है, बी है, तो बी के ऊपर सर्कल लगाएंगे। अगला है 4, ऑन नंबर लाइन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लाई टू द डैश ऑफ 0। तो अगर हम एक नंबर लाइन को ड्रा करेंगे इस तरह, तो यहाँ पे 0 और आगे की तरफ हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, और पीछे की तरफ हम क्या करते हैं, इसके बाएं तरफ नेगेटिव नंबर को हम लिखते हैं, शो करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, ऑन नंबर लाइन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ पे होंगे, ऑप्शन देखते हैं पहले, लेफ्ट राइट। तो यकीनन राइट ही होंगे, पॉजिटिव राइट और नेगेटिव लेफ्ट में हो शो करते हैं। एबव बिलो तो आप जानते ही है, नेगेटिव पॉजिटिव तो हम ऊपर नीचे तो नहीं लिखते ना, दाएं बाएं तरफ लिखते हैं। तो दाएं तरफ होंगे पॉजिटिव नंबर, बी है आपके पास ऑप्शन। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ पे होते हैं, तो अगर मैं हम यहाँ से 0 से शो करूँ तो +1 +2 -1 -2। अगर मैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूँ ना, तो ये आएंगे 2। तो आप देख सकते हैं 0 से आगे दाएं तरफ होंगे, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द डिस्टेंस फ्रॉम 0 से होंगे ना, यहाँ से, जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक -2 है, तो यहाँ से 0 से आगे का जो डिस्टेंस है एब्सोल्यूट वैल्यू की, वो आएंगे 2। तो आप यहाँ पार्ट सी को आपने चूज़ कर देना है। वैसे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन यही मुझे एक्यूरेट जो आंसर है वो यही लग रहा है, 0। तो आपने इसके ऊपर सर्कल कर देना है पार्ट सी को। अगला है आपके पास
द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर कैन नेवर बी। तो अगर आप किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, जैसे कि माइनस हो चाहे प्लस हो, आंसर हमेशा क्या आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे। तो ये हमने सीखा था। यहाँ पे पार्ट ए दिया हुआ है 6 का, वो है पॉजिटिव, तो आपने ए के ऊपर सर्कल कर देना है। अगला है 7, -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो -7 का एब्सोल्यूट अगर आप लेंगे तो वो +7 आ जाएगा। प्लस अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो वो भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो आपने बी के ऊपर सर्कल कर देना है। अगला है आपके पास माइनस में अगर किसी भी नंबर को आप अगर देखेंगे ना, तो वो पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो से हमेशा लेस ही होते हैं, ये आप जानते हैं। और याद रखना है नेगेटिव नंबर हमेशा छोटे ही होते हैं। तो लेस के लिए आपने जो सिंबल यूज़ करना है वो क्या है, ये वाला सिंबल है। और अगर इस तरफ हो तो अगर ग्रेटर नंबर इस दाएं तरफ हो तो आपने ये सिंबल यूज़ करना है। अगर ग्रेटर नंबर बाएं तरफ हो तो ये आपने ये सिंबल यूज़ करना है। क्योंकि अगर मैं -1000 10,000 है और ज़ीरो है ना, अगर मैं -10,000 को इस साइड में लिखूँ तो ये सिंबल यूज़ होंगे। अगर मैं -1000 को इस साइड में और ज़ीरो को इस साइड में लिखूँ तो ये सिंबल यूज़ होंगे। तो आप देख सकते हैं -1000 बाएं तरफ है, इसका मतलब डी हमारा क्या होंगे, सही आंसर होंगे। तो इसके ऊपर आपने डी के ऊपर सर्कल लगा देना है इस तरह, ठीक। अगला है आपके पास 9 है ना, 9 -1 और -1000। तो इसमें आपको पता ही है कि माइनस में अगर कोई भी नंबर आए तो ग्रेटर वाले नंबर लेस होते हैं, लेस वाले नंबर ग्रेटर होते हैं। तो -1000 हमेशा क्या होंगे, लेस ही रहेंगे 1 से। तो ए के ऊपर आपने सर्कल लगा देना है। अभी हमने समझा कि किस तरह सिंबल यूज़ करेंगे। तो ए है आपके पास ग्रेटर देन, -1 इज़ ग्रेटर देन -1000। इसी तरह 10 है, on number line the value of integer dash as we move to the right of the integers। नंबर लाइन में जो वैल्यू है इंटीजर्स के, उसको हम मूव करते हैं राइट साइड में, तो वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। तो हमने भी देखा नंबर लाइन में 0 के बाद हम राइट साइड पे जाएंगे तो नंबर्स इंक्रीज होते हैं, और बाएं तरफ अगर आप जाएंगे तो नंबर डिक्रीज होते हैं। तो 1 2 3 इंक्रीज होंगे, यहाँ पे -1 -2 डिक्रीज होंगे। तो राइट साइड में उन्होंने कहा है तो यकीन ये क्या होंगे, इंक्रीज ही होंगे। बी के ऊपर आपने टिक का निशान लगाना है, समझ गए। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फॉलोइंग टेबल, जो एक टेबल बनाया हुआ है, टेम्परेचर्स इन डिफरेंट कंडीशन आर गिवन। तो टेम्परेचर्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एवरेज टेम्परेचर 180 है। तो ये सारे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं देखकर। सवाल है, व्हाट इज़ द कोल्डेस्ट एंड हॉटेस्ट टेम्परेचर गिवन। यहाँ पे सबसे कोल्डेस्ट, तो आप जानते ही हैं नेगेटिव में सबसे बड़े नंबर होना, उससे कोल्डेस्ट होते हैं, इससे शो किया जाता है। और अगर पॉजिटिव में हो तो वो हॉटेस्ट को शो करते हैं। तो आंसर में पार्ट 1 में आपने क्या लिखना है, कोल्डेस्ट टेम्परेचर करके, आप बाकी खुद लिख दीजिएगा। यहाँ पे कोल्ड सबसे कम, नेगेटिव वाले में सबसे बड़े नंबर -160 है, तो आपने इसको लिखना है -160, क्योंकि ये सबसे कोल्डेस्ट डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह हॉटेस्ट है आपके पास, हॉटेस्ट टेम्परेचर भी आपने लिखना है, वो कितना है, 180 है, ठीक। तो आपने यहाँ पे लिखना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर में आपने क्या लिखना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, फर्क निकालना है, टेम्परेचर ऑफ द लूनर डे एंड लूनर नाइट। तो लूनर डे दिया हुआ है, आपने यहाँ पे लूनर डे करके ये लिखना है, लूनर नाइट करके ये लिखना है। इसके बाद आपने डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप जानते ही हैं, माइनस कर देना है, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देना है। तो यहाँ 120 ग्रेटर नंबर है और माइनस लेस नंबर है 160। तो इसको सोल्व करेंगे, कितना आएंगे, 120 प्लस माइनस माइनस प्लस 160।
तो 0, 6, 7, 8, 2, 1, 2, तो 280 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। आपने यहाँ पे डिफरेंस लिखने के बाद 280 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना है, ठीक। क्योंकि आप जानते ही है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये 0 है और आगे आपके पास यहाँ से 120 है और नीचे आपके पास 160 डिग्री है। तो यहाँ से आप गिनते जाएंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो 280 डिग्री सेंटीग्रेड होंगे। यही हमारा डिफरेंट है। तो इस तरह से भी आप, ये तो लंबा हो गया, आपके लिए टाइम लगेंगे, तो आपने इस तरह डायरेक्ट करना है माइनस करके। अगला देखते हैं पार्ट 3 है अरेंज द टेम्परेचर इन ऑर्डर फ्रॉम हॉटेस्ट टू कोल्डेस्ट। तो आपने क्या करना है, अरेंज कर देना है। जिस तरह हमने डिक्रीज और इंक्रीज सीखा था और आपने असेंड डिसेंड सीखा था, तो आपने हॉटेस्ट में से हॉटेस्ट टू कोल्डेस्ट आपने ऑर्डर में लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, हॉटेस्ट टू कोल्डेस्ट लिखने के बाद यहाँ सबसे हॉट को पहले लिखना है। तो सबसे ज़्यादा हॉट जो टेम्परेचर है वो है 180 डिग्री। या तो आप इस तरह करके ना, एवरेज वन टेम्परेचर 180। इसके बाद अगला वाला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100। इसके यहाँ 120 भी है, तो टेम्परेचर ऑफ लूनर डे 120। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट 100 करके भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसको हॉटेस्ट टू कोल्डेस्ट डायरेक्ट नंबर्स भी आप लिख सकते हैं। अगर टाइम हो तो आप इस तरह से भी करके लिखिएगा। अगला आपके पास 180 के बाद 120 है, 120 डिग्री। इसके बाद आपके पास क्या है, 100 है, तो 100 बाद में एक दफ़ा चेक भी कीजिएगा। इसके बाद है 37 बॉडी टेम्परेचर है आपके पास, और इसके बाद है 0। इसके बाद माइनस में लेस नंबर ग्रेटर होते हैं, तो -80। इसके -38.8 है। इसके बाद -80 है। इसके बाद आपके पास लास्ट में -160 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब सारे नंबर्स आ चुके हैं। तो यही हमारा क्या होंगे, हॉटेस्ट टू कोल्डेस्ट ऑर्डर में होंगे। समझ गए? तो आई होप समझ में आ चुका होगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ इन फर्स्ट 2 राउंड ऑफ ए गेम, तो एक गेम खेला जा रहा है, उसमें अली गेंद 18 एंड 20 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। तो उन्होंने हासिल किया है 18 पॉइंट और 20 पॉइंट पहले 2 राउंड में, ठीक। तो इन फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड ही गेट पॉइंट करके आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18 एंड 20। तो आप जानते ही हैं इन दोनों को प्लस करना है। इन थर्ड राउंड ही लूस्ट 15 पॉइंट्स। अब तीसरे राउंड में वो ही लॉस्ट करके पॉइंट करके आपने क्या लिखना है, कितना है, 15 है, तो 15 ही लिखेंगे। तो व्हाट वाज हिज स्कोर आफ्टर 3 राउंड। 3 राउंड के बाद उन्होंने कितना स्कोर किया। तो यहाँ पे 2 पहले गेंद था, हासिल किया था, तो उसके लिए प्लस लिखा जाता है। तो टोटल ही गेंद आफ्टर 3 करके आप क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे प्लस 20, दोनों को प्लस करना है। इसके बाद माइनस लॉस्ट मतलब कम कर देना है 15। तो ये आपके पास आंसर आएंगे 20, 30, 38 माइनस 15। तो आफ्टर 3 गेम्स ही गेन पॉइंट आफ्टर, तो आपने ये चीज़ आप खुद देख सकते हो। आफ्टर 3 गेम ही गेट पॉइंट करके आप यहाँ पे लिखेंगे 38 माइनस 15, तो 3 और 2 23, ठीक। तो 23 पॉइंट्स आएंगे आपके पास आंसर। अगला है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस्टर उमर ओन्स 18 शेयर्स ऑफ स्टॉक इन ए कॉर्पोरेशन। तो एक कॉर्पोरेशन में मिस्टर उमर को 18 शेयर्स मिले हैं। तो स्टॉक्स इन ए कॉर्पोरेशन ओन्स है 18 शेयर के वो मालिक है। द चेंज इन द प्राइस ऑफ स्टॉक फॉर मंडे वाज रिपोर्टेड आर 6 पर शेयर। तो 6 पर शेयर वो चेंज हुए हैं, चेंज हुआ है। फाइंड टोटल चेंज इन वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स ऑफ स्टॉक फॉर मंडे। तो मंडे में उसका कितना शेयर बनते हैं वो आपने यहाँ पे सॉल्व करके निकालना है। तो एक शेयर का चेंज हुआ है 6, तो उसके पास कितना
6 आपने यहाँ पे पर शेयर करके लिखना है, तो PSC लिखता हूँ मैं 1 के लिए। और 18 शेयर का वो मालिक है, तो कितना चेंज हुआ है, तो यकीनन अगर 1 का 6 हो तो 18 के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 × 6 करेंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। इसी तरह 5 है, एट नून द टेम्परेचर वाज 35 फ़ारेनहाइट। तो 5 का जो सॉल्यूशन है उसमें नून के टाइम पे 35 फ़ारेनहाइट है, नून के टाइम पे 35 फ़ारेनहाइट है, तो आपने यहाँ पे नून करके एट नून टाइम करके 35 लिखना है, ठीक, 35 फ़ारेनहाइट यहाँ पे। इसके बाद है बिटवीन नून एंड 6 PM, तो यहाँ से नून के बाद 6 PM तक जो है द टेम्परेचर ड्रॉप डाउन बाय 4। तो पहले यहाँ पे कितना था, 35 था प्लस में, इसके बाद ड्रॉप हुआ है, कम हुआ है -4, एंड देन राइज अप बाय 2 फ़ारेनहाइट। इसके बाद दोबारा प्लस हुआ है, यानी आगे दोबारा इंक्रीज हुआ है 2। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 6 PM, तो 6 PM के टाइम पे कितना टेम्परेचर है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 35 में से आपने 4 को निकाल देना है, फिर दोबारा 2 को प्लस कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो 35 प्लस क्या करना है, -4 फिर +2, तो 31 + 2। तो आप जानते ही है प्लस माइनस हो तो चाहे ये करे वो करे सेम आएंगे रिजल्ट। 33 आपके पास आएंगे फ़ारेनहाइट में, जो कि क्या होंगे उस टाइम पे टेम्परेचर होंगे एट 6 PM, एट 6 PM पे इतना टेम्परेचर होंगे 33 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। अगला है 6 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 सवाल है, इजी होंगे, बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.6 को आपने अगर देखा है तो यकीनन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होंगे। इसमें से मैं 2 सवाल करता हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। तो इसमें पहला है आपके पास 4 × -29 है, तो क्या करना है, पहले ब्रैकेट को करना है, तो 4 × -29 दिया हुआ है। इसके बाद +8 × -3, तो यहाँ से मल्टीप्लाई को पहले करना है, ब्रैकेट नहीं है तो इसमें 4 9 36, 4 दूनी 8 9 10 11, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, इसके बाद यहाँ पे आते 24 प्लस माइनस माइनस, ठीक। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, -116 प्लस माइनस -24, तो अगर दोनों सेम हो तो प्लस करेंगे, तो 3 4 और 1, तो 140 माइनस आएंगे साथ में, तो इस तरह आपके पास आंसर आए 140, ठीक। इसी तरह बाकी सवाल तो बहुत ही इजी है, आप कर पाएंगे अगर ये समझ में आए हैं तो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट सवाल है। तो इसके पार्ट 1 2 3 आप देख सकते हैं, ये नहीं आए हैं इसमें, PDF फॉर्म में हमारे पास मौजूद है बुक, तो इस वजह से जब हार्ड में आएंगे तो यकीनन आपको वो भी मिल जाएंगे। तो इसको आपने करना है, अगर नहीं हुआ तो कमेंट में ज़रूर पूछना है, ठीक। तो अभी हमारे पास फ़िलहाल जो सवाल है वो है 4, तो इसको हम सीखते हैं। तो अगर आपके पास तीनों ब्रैकेट्स मौजूद होना, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको करना है, ये वाला ब्रैकेट, इसके बाद ये वाला, लास्ट में आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें क्या करना है, इसको पहले सॉल्व करना है यहाँ से यहाँ तक को, इसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को इससे, फिर इसके बाद प्लस करना है इसके साथ। तो सॉल्यूशन में आपने इन नंबर्स को दोबारा लिखना है, 2.95 प्लस इसके बाद 3.02, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय, इसको आपने डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए आप फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप ऐसे ही रख के डिवाइड करेंगे तो भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो 6125 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइड बाय 5196 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक। तो यहाँ इसको सॉरी ये नहीं आना चाहिए था, -2.746, तो ये आ गया आपके पास पहला स्टेप। तो इसको आपने यहाँ से यहाँ तक दोबारा लिखना है,
तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। तो ये आएंगे 1000 और मल्टीप्लाई बाई ऊपर आएंगे 1000, नीचे आएंगे 5196। ये दोनों कैंसिल, हमारे सॉरी दोबारा वही चीज़। तो अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे डिवाइड करने के लिए हम रफ यूज़ करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 5196। तो 1/5196। तो डिवाइड करते जाएंगे तो और भी नंबर आते जाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.17 ही रखेंगे। तो यहाँ से आपने दोबारा इसको लिखना है 2.95 प्लस 3.02, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय, इसका आंसर कितना आया 1.17। यहाँ 2 डिजिट तक लिखें, अगर लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे -2.746। तो अभी भी ये इसको रखना है ब्रैकेट, सारे ब्रैकेट को। तो ये दोबारा लिखेंगे। अब क्या करना है, माइनस कर देना है। अगर ये दोनों सेम नहीं हो तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो 2.7 बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को निकाल देना है 1.17। तो 6 और 4 5 7 और यहाँ पे 5 और 0.1, तो 1.576 आएंगे। इन दोनों को माइनस करने के बाद ब्रैकेट आप हटा सकते हैं यहाँ से। साथ साथ यहाँ पे माइनस बड़े वाले नंबर के साथ है तो इसके साथ माइनस आना चाहिए, ये भी आपने याद रखना है, ठीक। तो यहाँ 2.95 प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्लस माइनस माइनस, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा क्या करना होगा, यहाँ पे रफ पे उस पॉइंट को हटा के आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद आपने पॉइंट यूज़ करना है, ठीक। तो ये आप कर पाएंगे, रफ पे मैं करके आंसर लिखता हूँ यहाँ। तो ये आएंगे -4.75952, ठीक। अब क्या करना है, इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2.95 -4.75952। तो इसमें से 2 डिजिट ही लिखें, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़े वाले फिर दोबारा माइनस में आपके पास आंसर आएंगे, ठीक। माइनस में आंसर आएंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे जो कि आप कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर आएंगे माइनस में, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है, 1.81 ही लिखे हैं। यहाँ पे 9 आ रहे हैं, 09 आ रहे हैं इसलिए। तो यही आपका आंसर होंगे 1.81 माइनस में। तो यही आपका आंसर होंगे 1.81। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में कुछ ना कुछ अपना राय ज़रूर दीजिए। इसके अलावा बाकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।